ओम शांति। आज हम इसको कुछ अपने पुरुषार्थ को अलग नज़रिए से देखेंगे। मुझे कुछ शायरी की लाइन याद नहीं है आगे की, पर पीछे की ये है कि है ना, अ, दाग चेहरे पर था पर हम आईना साफ करते रहे, है ना। क्योंकि है ना, सिस्टर शिवानी और सुरेश ओबेरॉय के जो वो एपिसोड्स चलते थे, उसके उसी का कोई एपिसोड में ये उन्होंने बताया था करके। तो गलती क्या होती है, आज जब हम योग में बैठे तो गलती ये होती है हमसे कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि है ना, मेरे अंदर जो है ये दिल शिकस्त होने का संस्कार है, मेरे अंदर दुखी होने का, मेरे अंदर लोगों को जज करने का संस्कार है, लोगों से गलत व्यवहार करने का संस्कार है, या कहीं न कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने का संस्कार है। तो होता ये है कि है ना, इस पार्ट में, इस रोल में ये होता रहता है, जैसे रीना के पार्ट में है ना? तो रीना के पार्ट में जो है छोटी-सी बात पे कन्फ्यूज़ हो जाती है, या कोई बात जल्दी से भूल जाती है, याद नहीं रहता है कुछ, या लोगों को जज करने का, ये सब जो है वो संस्कार। लेकिन वो इस रीना के जीवन में है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, उसको मैं के साथ जोड़ देते हैं कि मेरे अंदर ये है। बाबा कहते हैं मेरापन जोड़ा तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। दाग किस पे है? चेहरे पे दाग है, और साफ कर रहे हैं हम आईने को, अर्थात कि साफ कर रहे हैं हम इस रीना को। पर जस्ट उस सोच में ही जो वो है, रीना के अंदर है, वो रहेगा, वो ड्रामा में होगा तो वो मिट जाएगा उसका संस्कार। नहीं होगा तो कितनी भी कोशिश करे वो नहीं मिटेगा। पर ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, मेडिटेशन से वो हो ही जाएगा क्लियर, है ना। लेकिन क्या करना है, उसके साथ मैं नहीं जोड़ देने का है, आईने को साफ नहीं करते रहने का है कि रीना जो है सर्वशक्तिमान है। मैं योग में बैठ कर के सोचूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं जो है मास्टर सर्वशक्ति। लेकिन वो मैं बोलते हुए मेरी सोच क्या रह रही है कि मैं रीना हूँ, है ना। उसी में ही जो है वो सबसे बड़ी गड़बड़ है, वही है आईना साफ करना, है ना। दाग साफ करो मतलब उस सोच को साफ करो। जैसे कि हम स्थूल एक उदाहरण हमेशा सोचते हैं, है ना, कि है ना, डॉक्टर भी जो है वो चाकू लेकर के बैठता है, और एक जो है वो मर्डर करने वाला, खून करने वाला भी चाकू लेकर के बैठता है। लेकिन खून करने वाले का वो सोच क्या रहती है, उसकी स्थिति क्या है कि मैं इसको मार डालूं, है ना। चाकू वो भी जो मर्डर करने वाला है वो भी किसी इंसान के पेट में वार करता है, या बाह पे या टांग पे या कहीं पर भी, है ना, वार करता है। और वही वार जो है वो डॉक्टर कर रहा है, लेकिन दोनों की सोच में फर्क है, समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हम भी क्या सोचें, हमारी सोच क्या रह रही है कि इस रीना के पार्ट को ठीक करना है, इस रीना के, चलो निकल गई रीना के पार्ट में से, कमजोरी निकल गई, दिल शिकस्तपन का निकल गया, क्रोध निकल गया, किसी के प्रति वेरभाव निकल गया, रीना के जीवन में बहुत कुछ आ गया। ऐसे तो बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ है, बहुत अच्छी पॉइंट्स है ना। लेकिन क्या वो जो है वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं? तो आज से हमें यही अभ्यास करना है। एक्सेप्ट करो सबसे पहली बात कि हाँ, मेरे अंदर जो ये संस्कार है, तो वो क्या होगा, वो फिर जो है हमें शक्ति प्रदान करेगा। ऐसे अभी क्या कर रहे हैं हम, उसके साथ, उस कमजोरी के साथ जो है अपने अटेंशन को जोड़ करके जो है हम स्वयं को जो है वो कमजोर बना देते हैं। हम स्वयं की ऊंची स्थिति, जो आत्मिक स्थिति ऊंची स्थिति है, उससे निकल करके हम कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, धड़ाम करके नीचे देह की दुनिया में हम पहुंच रहे हैं। हाँ, ये देह में दिखाई ऊपर स्थिति से हमें दिखाई दे रहा है ना? हमारी आत्मिक स्थिति से हमें दिखाई दे रहा है। टॉप पॉइंट पे हम खड़े हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर, लेकिन उसके साथ खुद को अटैच ना कर दें। वो देखते हुए हाँ, रीना के अंदर कमज़ोरी है, पर मैं आत्मा तो जो हूँ वो बाबा के समान सदैव सर्वशक्तिवान।
रीना के अंदर जो है वो परखने की शक्ति नहीं है, रीना के अंदर निर्णय करने की शक्ति नहीं। पर मैं आत्मा तो सदैव जो है वो संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। अगर उस आत्मिक स्थिति में रह करके जब हम निर्णय करते हैं, जब हम परखते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है वो ऐसी हमारी परख शक्ति हो जाती है, ऐसी निर्णय शक्ति। फिर एक-एक शक्ति को जो है हमें वो उसके ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो ऑटोमेटिक वो कब आएगी? जब हम अपने आप को अर्थात अपनी सोच को जो है हम इस देहभान से ऊपर